हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस वंस अगेन। आप सभी स्वस्थ होंगे, उम्मीद करता हूँ प्रसन्न होंगे। इस वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। देखिए, कई बार यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा समझ लें, ये बहुत हेल्प करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इकोलॉजी में प्रोडक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। जिस रेट से इकोलॉजी में बायोमास बनता है, फॉर्म होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। It can also be referred as the energy accumulated in plants by photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से सन की फ्री एनर्जी से बायोमास बनता है प्लांट्स में। इस एनर्जी को कंज्यूम किस द्वारा किया जाता है? हेटेरोवोर्स द्वारा, एनिमल्स द्वारा। एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं, तो एक तरह से एनर्जी एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो या तो इट इज अ रेट एट विच बायोमास इज फॉर्म्ड and also it is referred to the energy accumulated in plants by photosynthesis. इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? जनरेशन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स। और कैसे बायोमास का जनरेशन होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी टूल। फोटोसिंथेसिस की मेथड से होता है बायोमास का जनरेशन, और इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं? टोटल को, टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट्स। वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट्स। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इट इज द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट। नेट एनर्जी का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट एनर्जी रेस्पिरेशन में जाएगा, तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जा रही है उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। तो जो नेट एनर्जी बचेगी उसको कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो दिस एनर्जी सर्व्स एज फूड। जो बची हुई एनर्जी उससे क्या बन जाता है? फूड। दिस एनर्जी सर्व्स एज फूड फॉर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। एक फैक्ट है कि एनुअली 170 बिलियन प्लस टन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अकर होती है पूरे एंटायर बायोस्फीयर पे। तो टोटल हर साल कितना बायोमास प्रोडक्शन होता है? 170 बिलियन टन से ज़्यादा। ठीक है। दूसरी अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये भी जनरेशन ऑफ बायोमास है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक के लेवल पे, यानी प्रोड्यूसर को अगर हम हटा दें, बाकी कंज्यूमर्स की बात करते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर एट कंज्यूमर लेवल, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट क्या है इस प्रोडक्टिविटी की? मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सिंपली अगर देख सोच समझें इसको, तो फॉर एग्जांपल एक साल में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मास प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज योर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को? वेरी ऑब्वियस, सनलाइट, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों करती है? फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट अगेन फोटोसिंथेसिस में काम आती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर और न्यूट्रिएंट इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे फैक्टर हैं प्रोडक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि ड्रॉट एक कंडीशन है। देखो, सारे के सारे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन एक ड्रॉट कंडीशन में, इस एक पर्टिकुलर कंडीशन यही है कि ड्रॉट कंडीशन में सभी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बराबर हो जाती है। कैसे? क्योंकि रिसर्च में ये सब पता चला है कि ड्रॉट कंडीशंस में सभी वाटर को एफिशिएंटली यूज करने लगते हैं। इवन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी वाटर को बहुत इफिशिएंटली यूज किया जाता है ड्रॉट कंडीशंस में। राइट? तो प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम्स कौन कौन से हैं? इकोसिस्टम के सबसे प्रोडक्टिव सिस्टम्स में, इकोसिस्टम्स में आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एस्टरीज, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स, मार्सेस। ये वाले कुछ कुछ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं। थोड़ा सा इनको देख लेते हैं।
सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले पे जो है उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इज़ हाई, और जो उस 10th पे है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट में याद कर लेना है इसको, इस फॉर्म में याद कर लेना है। इसमें जनरल रूल यही है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, वाटर इज अबंडेंट, ऑक्सीजन इज अबंडेंट, सनलाइट इज अबंडेंट, और बाकी सॉइल कंडीशंस अच्छी है, ह्यूमस अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हैं ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल स्वैम्स, मार्सेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वन, वाइल द लीस्ट प्रोडक्टिव इज एक्सट्रीम डेजर्ट। यहाँ पे कुछ भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है प्रोडक्टिविटी के लिए, सनलाइट है लेकिन एक्सट्रीम है, रेस्पिरेशन होगा यानी वाटर बहुत कम होगा, प्रॉपर सॉइल नहीं है, ठीक है, ह्यूमस नहीं है यानी फर्टाइल सॉइल नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की क्या प्रोडक्टिविटी है, थोड़ा सा आप ये देख लेना। सेम एक्वाटिक सिस्टम में कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एस्टुरीज, फिर लेक्स एंड स्ट्रीम्स, देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कोरल रीफ्स, एंड देन ओपन ओशियंस। सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव होता है ओपन ओशन, मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं एस्टुरीज, प्लीज रिमेंबर दैट।